तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को आना चाहिए? लेकर ये बिहार में पेपर लीक हो जा रहा है बीपीएससी का। हाँ, अभी जस्ट पेपर अभी हम लोग देने जा रहे हैं, चलो पेपर पता लगी का आउट हो गया। अच्छा, इस बार भी आप बिहार में किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? झूठा सरकार है, इस सब में अंधा भक्त है। अब 6 किलो राशन से तो नहीं चल सकता है। नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर से एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप सभी को पता है कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है और सासाराम का जो वोटिंग है वो 11 तारीख को होने वाला है। उसी के लेकर मैं थोड़ा के पंचायत के तरफ आया हूँ, जो कि धनकाड़ा गांव पड़ता है। तो चलिए, यहाँ के कुछ युवा लोग हैं और कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इन लोग से बात करेंगे और जानेंगे कि इस साल कैसा माहौल रहने वाला है। तो हमारे साथ सब गर्जीवन तुल हैं। और दादाजी, आपका नाम क्या पड़ेगा? गंगा सिंह। तो आप अपनी जिंदगी में तो लमसम बहुत राजनीति देख चुके होंगे, एक्सपीरियंस भी होगा आप लोगों को। तो क्या लगता है इस बार आपको किस पार्टी का लगता है, किस पार्टी का आएगा सरकार? अब हम कोई फलना कोई देना करता, अब जा दिन वोट जाएगा वो दिन पता चलेगा, फिर बिहान भले गिनाएगा। लेकिन के रोजगार के लेके तेजस्वी यादव बात के लिए बढ़न, तो उ बात से वो कितना सहमत बनी? ठीक कहले बान ठीक बा, पर हम सहमत बने। नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम बिंदेश्वरी सिंह पड़ी। तो आप इस बार किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम आरजेडी के कर रहे हैं। तो आरजेडी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? नौकरी दिया हमने के इस बार जी। पे किस पार्टी के साथ समर्थन कर रहे हैं? आरजेडी के। आरजेडी के क्यों कर रहे हैं भाई आरजेडी का समर्थन? नौकरी मिली और का मतलब ये काम करियो करे न दिए। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि इस बार आएगा। आज तो देवे करी हम काहे न दिहन। तो ये बात पता, एनडीए के सरकार भी बोल रहे हैं कि साल हम रोजगार देंगे जब कहले बात वो देंगे, आई कतन देव। हम नाम बता दीजिए एक बार। हमारा शिवबदन सिंह नाम है। तो आपका कितना एज होता होगा अभी? हमारा 57 हो रहा है। तो आप अपने लाइफ में तो बहुत सारा उतार चढ़ाव देखे होंगे इलेक्शन के लेके, तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को आना चाहिए? इस बार जो विकास के जो उठाया है उसी। तो विकास के मुद्दा तो तेजस्वी यादव जी उठाए हैं। वो बोले हैं कि हर घर नौकरी देंगे, और जो कि और लोग भी बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, हर घर में नौकरी पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में काय पॉसिबल क्या चीज नहीं हो सकता है। मान के चलिए गुजरात में अभी फैक्ट्री कितना है, 600 का एक है। बिहार में क्यों नहीं है? 20 साल से कर रहे हैं नहीं ये, तो मैंने 20 साल के अंदर में यहाँ पर क्यों नहीं फैक्ट्री है? गुजरात में जबकि 635 या 40 है, यहाँ पर क्यों नहीं है एक भी फैक्ट्री खुला है? तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार हो गया है। रोजगार है। तो चलिए, इसी मुद्दे पर और भी लोग यहाँ पे यंगस्टर लोग खड़े हैं, चलिए इन लोग से बात करते हैं। और तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप बिहार में किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, या अपने जो नए पार्टी आए हैं उनको? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे। और सासाराम में भी। तो इस बार आपको लगता है कि मतलब भारी मतों से आरजेडी के वोट निकलने वाला है? निकल रहा है भारी मतों से, क्योंकि युवा और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं सब लोग सपोर्ट, सब रेडी हैं। और आपका भैया क्या नाम पड़ेगा? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार। आप किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? हम आरजेडी का। आप भी आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं? वो भी इसी रोजगार के मुद्दा पे? रोजगार बोला 17 महीना में रोजगार दे दिया 5 लाख और कौन दिया है? तो जैसे कि अभी मेरा सेमी क्वेश्चन है कि 5 साल तक पिछली के बार भी वादा करके नहीं आए थे। कौन? आरजेडी के जो खड़े थे, राजेश कुमार गुप्ता। 5 साल तक है भैया। तो आप बताइए, पब्लिक कैसे भरोसा करेंगे फिर उन्हीं की पार्टी आएगा? नहीं तो दूसरा खड़ा ना हुआ है ये नाम का टिकट खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? सत्येंद्र शाह खड़ा हुआ है आरजेडी से, उनका पार्टी को सीट नहीं मिला है इसीलिए ना। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया डाले हैं अकाउंट में। इसके प्रति में आप लोगों का क्या ख्याल है भैया? थोड़ा आगे भैया इधर पहले सुता रहा नीतीश से, इधर थोड़ा पहले कहाँ रहा नीतीश से? अरे 510,000 तो हो गया उतने में। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ औरतों को मिला है, मर्द को क्यों नहीं मिला है? तो हमने के विधवा रह जावे सब कोई, हमने कहाँ जल जाओ? हमने के ना मिली, हमने कहाँ रह जाए? खाली औरत के पैसा मिलिया हमने के औरत के बैग ढोल जाओ ना पीछे हर एक ब्लॉक में, हर एक थाना पर। बोलिए ना, आपका बात सही है, आपका बहुत है। तो आप भी इस बार तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं भारी मतों से? फुल सपोर्ट। 20 वर्ष से सरकार है भाजपा के, यहाँ पर क्या किया है बताइए आप? क्या किया है यहाँ पे? साला भाजपा वाला क्या किया है यहाँ पे? तो जैसे कि यहाँ के कुछ दिन पहले एक केस आया था कि बिहार के लोग बाहर जा रहे थे तो मुंबई के सब लोग मार के भगा देते, ठीक है? तो इसके बारे में तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि आगे चल के रोजगार देंगे। हम लोग खाली ट्रेन विदा करेगा, गुजरात जाएंगे, कमा कर आएंगे। जब बेबी सब बाल बच्चा मर रहा है, यहाँ पर फट नहीं लगना चाहिए। जो भी बात क्यों नहीं लगना चाहिए?
वो सब सरकार इतना दिन से कहाँ था? अब बोल रहा है कि फट्टी देंगे, अपना गाँव में से देगा, यहाँ पे कहाँ से देगा वो सब? अभी कुछ दिन पहले आरा में एक रैली हुआ था नरेंद्र मोदी जी का, उसमें नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि डालमिया नगर चालू करेंगे। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? डालमिया नगर के बारे में बोले गलत कुछ नहीं, झूठा सरकार है ये सब मैं अंधा भक्त है। ये आदमी से कह के वोट ले ली या कुछ चल ना करी। जैसे कि सासाराम में विधानसभा का ऐसा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि 5 साल में जो आपका सरकार आएगा, आरजेडी का सरकार, तो कौन कौन सा मुद्दे पर काम करेगा सासाराम में? शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, सड़क, हमारे जो लोग पलायन कर रहे हैं, फैक्ट्री बैठाएगा, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देगी सरकार। इस बार बदलाव हमें करना है, भाई तेजस्वी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाना है, यहाँ सत्येंद्र शाह को जिताना है हम लोग को। यहाँ इससे पहले जो हमारे विधायक यहाँ से आरजेडी के चुन के गए थे, राजेश कुमार गुप्ता, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ से उनको टिकट कट गया। देख रहे हैं आप, जो ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी आई है, ये वहाँ से वैशाली से चलकर यहाँ आई है चुनाव लड़ने के लिए। जो यहाँ रहिए नहीं रहा है वो क्या चुनाव लड़ के क्या करेगा? जिसका घर ही गांव में नहीं है, वो घर गांव के लोगों के बारे में क्या जान रहा है? ये तो बात आपका बहुत बड़ा सर, बहुत रहे हैं आप। इसलिए यहाँ से स्नेहलता हार रही है। भाई सत्येंद्र शाह जी का यहाँ से विजयी हो रहा है, क्योंकि वो नए चेहरे, वो जो राजेश कुमार गुप्ता थे उनसे बहुत बेहतरीन है विधायक, जो लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। इसलिए सत्येंद्र शाह को यहाँ से हम लोग जिता रहे हैं। मेरा नाम धर्मदेव सिंह है। तो आप इस बार किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 20 साल तक देख लिए हैं, इस बार परिवर्तन जरूरी है। इस बार परिवर्तन जरूरी है? हाँ। तो 20 साल में मतलब नीतीश कुमार वो काम नहीं करता? कुछ नहीं किए। अभी चुनाव में जबकि आचार संहिता लगा हुआ है, 10,000 देकर महिलाओं को प्रलोभन कर दिए हैं 20 साल में, जबकि हमारी सरकार महागठबंधन घोषित किया है कि हम 1 साल में 2,500 महीना के सबसे 30,000 देंगे। तो महिला इस पर लुभाने वाली नहीं है। और जो युवा वर्ग है, बेरोजगार है, उसको भी घर घर नौकरी देने के कहे हैं। तो तेजस्वी यादव ये चीज ऐलान किए हैं। तेजस्वी यादव ये चीज ऐलान किए हैं। हाँ, सारा युवा वर्ग है उत्साहित है कि हमको रोजगार मिलेगा। और 20 साल से तक इसका भरोसा क्या है? कुछ नहीं दिए। मोदी जी भी 2 करोड़ का एक भी नहीं दिए, लेकिन तेजस्वी ने अगले चुनाव में भी बोला था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। 17 महीना है चांस मिला उसको, 17 महीना में उसने 5 लाख करके दिखा दिया है। भरोसा हो गया युवा वर्ग को। तो मतलब आपको लगता है कि तेजस्वी यादव 20 साल बाद अगर आएंगे, लालू यादव के जो लड़के हैं, लालू यादव के राबड़ी देवी के बाद यही बनेंगे सीएम, तो वो बदलाव करेंगे? बदलाव ही नहीं, आपको विश्व रिकॉर्ड होगा। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो आप देख लीजिएगा, पूरे विश्व में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्य होगा और सबसे अधिक काम तेजस्वी करके दिखाएंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? चंदन कुमार यादव। तो आप किस पार्टी की सर समर्थन कर रहे हैं? आरजेडी का। जी। तो आप तो अभी युवा हैं और आपको तो रोजगार के ऊपर ही बात करना है, तो जो अभी तेजस्वी यादव रोजगार के बारे में बोले हैं, इस सब बात से कितना समर्थन है? देखिए, हमारा तो समर्थन 100% रहेगा, क्योंकि हम लोग नया युवा है और हम लोग को तो क्या चाहिए? रोजगार ही चाहिए। अब 6 किलो राशन से तो नहीं चल सकता है। और 10,000 रुपया से? 10,000 तो आपको तो देना पड़ेगा। वो देना पड़ेगा? जी, बाद में फिर आपको देना पड़ेगा। और मतलब अच्छी शिक्षा हो, अच्छी रोजगार हो, और मतलब यहाँ पर फैक्ट्री लोग तेजस्वी यादव बोले हैं, तो हम लोग को वो सरकार जो अपना मुद्दा रखे हैं वो मुद्दा से हम लोग सहमत हैं। इसीलिए सब कोई हम लोग एकजुट होकर हम लोग लालटेन छाप में वोट देने हैं। तो सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए हैं, वही सेम यही बात बोल रहे हैं कि इस बार हम सासाराम को बदल देंगे, इस सासाराम को बदलेंगे। ये बताइए कि जब जो सरकार 20 साल में नहीं बदल पाई, वो अब क्या बदलेगी? जब हम लोग का एथी खत्म हो जाएगा तब वो बदलेगी। कितना छात्र का उम्र खत्म हो गया इसी नौकरी में तैयारी चलते चलते, अभी किसी का हुआ नहीं। सरकार बोल रहा था कि हम हर घर में पहले ही नौकरी देंगे, फैक्ट्री बिठाएंगे। अभी नरेंद्र मोदी क्या बोले थे डालमिया नगर में कि आरा में बोले थे। हाँ, बोले थे ना कि अगर चीनी मिल चालू हो जाएगा तो हम उसी चीनी से चाय बनवा कर मैं चाय पीऊंगा। तो अब उनको काहे नहीं समझ में रहा, कहिए पियेंगे? जब वो मर जाएंगे तब पियेंगे। अच्छा, आप बताइए, इतना युवा सब उन लोग का विश्वास किया, 20 साल हम लोग देखे, कोई हम लोग का बात नहीं सुने।
तो इसलिए इस बार हम लोग अब सरकार बदलना चाहते हैं, एकदम सत्ता को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं और नया सरकार लाना चाहते हैं, समझ जाइए। इसीलिए हम लोग का ये बताइए आप। जी भैया, आपका नाम बताइए। हमारा नाम नरेंद्र सिंह है जी। ये बताइए आप कि नरेंद्र मोदी बिहार में जहाँ जहाँ आ रहे हैं जी। जोगी जी, हाँ योगी जी। हम सुन रहे हैं कि कहीं भी बच्चों के रोजगार का बात नहीं कर रहे हैं, खाली जात धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे जो सूरत गुजरात जा रहा है कमाने, उसको बिहार में काम देने का बात मुंबई से मार के भगाया जा रहा है। भगाया जा रहा है। उस पर कहीं भी हम लोग मोबाइल पर नहीं देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रोजगार की बात किए हैं बिहार में। तो रोजगार का बात तो रोजगार केवल मंदिर मस्जिद लड़ाने वाली बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होकर के वैसा बात नहीं कहना चाहिए। तो रोजगार का बात तो जन स्वराज भी कर रहा था, आप उस पार्टी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जन स्वराज का अभी जनाधार बिहार में नहीं है। जुमे जुमे 3 दिन बड़का प्रधानमंत्री बन जीवा। मेहनत कीजिए, लगे रहिए। सही बात है आपका, सही बात है। मेहनत कीजिए, लगे रहिए। अभी जो तेजस्वी आपको भी माने सफलता मिलेगी। सही बात है। मेहनत सबसे बड़ा मेहनत है। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं जी, अभी समझिए कि जो 125 यूनिट बिजली मतलब फ्री की है, तो 20 साल से उनका सरकार है, तो अभी तक कहाँ वो सोए थे? 10,000 रुपया जो मिला, 10,000 रुपया जो मिला है, तो क्या ये खाली वोट का देखा थी कि माने सब जो महिला है ना, तो ये हम लोग 10,000 मिलेगा ना? समूह वाली जितनी है, समूह वाली। हाँ, समूह वाली जो जीविका दीदी वाली है, वो आदमी को भी पैसा दे सकते। हाँ, कहीं नहीं दे सकते थे। ये बेरोजगार है जो लोग। हाँ, बेरोजगार है। बताओ, यही देख लीजिए, बिहार के बगल में झारखंड। हाँ, झारखंड। हेमंत सोरेन से पहले बीजेपी की सरकार थी जी। बिजली मुफ्त थी ना? बिजली मुफ्त कब हुआ है? तो जब वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार बनी, ठीक है, तब बिजली मुफ्त हुआ। तो मान लीजिए झारखंड का बात हो गया, तो पहले बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय झारखंड में क्यों नहीं बिजली मुफ्त हुआ? लेकिन सरकार तो वहाँ पर पहले बीजेपी की था ना। फिर हेमंत सोरेन आए तो वहाँ पर बिजली मुफ्त किया। सरकार तो पूरा बीजेपी का पूरा केंद्र में चल रहा है। 125 यूनिट नीतीश जी इसलिए बोले हैं कि तेजस्वी पहले ही ऐलान कर दिया था। तो जैसे कि डालमी नगर, अगर डालमी नगर यहाँ से चालू हो जाता है, जैसे हमारे जो आएंगे अगले सीएम अगर वो चालू कर देते हैं, तो इधर का जो शासन है कितना फायदा होने वाला है? अगर डालमिया नगर जो फैक्ट्री चालू हो जाए, तो समझिए कि अगर हजारों मजदूर इसमें काम करेंगे, तो 1000 मजदूर की तो कम से कम बेरोजगारी दूर होगी ना। बहुत लोग बोलते हैं कि डाल में जब चल रहा था, तो लालू यादव के जब सरकार था, तो वहाँ पे उन्हीं के पार्टी लोग का तो बंद करवाए थे। कौन बोल रहा है? सुनने में आया था वो सब अपने सब चुगलबाजी करता है। छपरा में रेलवे चक्का का फैक्ट्री कौन खुलवाया है? आप ही बताइए। नरेंद्र मोदी। जब लालू यादव रेल मंत्री बने थे ना, तो रेल को पूरा एकदम फायदा में लाके दिखा दिए थे। आज समाज में दिखाए थे, बोल दिया ना कि सब लालू, सुनिए, तो मैं रेल लालू का राजनीति बीजेपी ने खत्म कर दिया, न तो और लालू भारत के लिए कुछ कर जाता। आदमी को साथ में बैठने का अधिकार लालू जी ही दिए जी। गरीब पिछड़ा जाति लोग पहले लोग खटिया पर नहीं बैठने देते थे, आज खटिया बैठने का जो आज जितना गरीब पिछड़ा लोग है, आज बोलता है का किया है, जंगल राज है, जंगल। तो अभी बताइए कौन राज है? कितना मर्डर हो गया, कितना अभी अत्याचार, कितना कई जगह एथी हो गया, इसे कौन जवाब देगा? 90 से पहले किसका सरकार था? बताइए तो। 90 से पहले किसका सरकार था? और भी वजह से बोल रहे लोग, उस समय क्या राजा दशरथ जी का सरकार था? जैसे जो सम्राट चौधरी बोल रहा है कि मोकामा में एगो अब हत्या मर्डर नहीं होगा, एकदम जब ऐसी कीजिएगा कोई कहीं घूम सकता है रात में। अभी दुलारचंद यादव का अभी मर्डर जो हुआ है, बताइए अब उस सम्राट चौधरी कहाँ बैठा हुआ है? उसको नहीं तनिको सोच है। तो इस बार आप लोग रोजगार के लेके वोट दें? हाँ, रोजगार के लेकर, शिक्षा के लेकर, हर चीज के लेकर हम लोग को जो मुद्दा बोले हैं तेजस्वी यादव, सब पूरा करेंगे। उन पर विश्वास है, इसलिए विश्वास है कि वो जब ड्यूटी सीएम बने थे, नीतीश के संग जो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय ड्यूटी सीएम बने थे ना, तो वो 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए, सीधे नौकरी दिए। बताइए, अब वो करे हैं तो उसे विश्वास है ना। तो इसी विश्वास के साथ हम लोग अशोक लालटेन छाप में तेजस्वी यादव को हम लोग को लाना है, और ये बीजेपी को पूरा एकदम उखाड़ फेंकना है हम लोग को। समझ लीजिए कि इतना आदमी यहाँ पर है ना, आप समझते होंगे कि सब यादव है, हर जाति के इसमें आदमी है, किसी भी आदमी से। देखिए, बेरोजगारी हर जात में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जात में है बेरोजगारी। देखिए, चावल हर किसी को खाना है, कमा। किसी को ऐसा है ना कि किसी को खाने के भी कुछ नहीं है,
कुर्ता फटल है, सब चीज है, और फिर भी बोलता है मोदी मोदी, खूब बोलता है, अब बोलता है कि मोदी हाई किया हाउ किया। अरे कहाँ कुछ किया, हमको बताइए ना जो किया है मोदी, जो किया बताइए कि क्या क्या किया आपका है। बात सही है। तब छात्र जा रहा है नौकरी के लिए, बेचारा वहां पर लाठी खा रहा है। बताइए इतना जो छात्र है, इतना पढ़ लिख रहा है, नौकरी के तलाश में है, कितना सब कोई के छात्र का माँ बाबू गार्जियन क्या सोच रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा नौकरी लेगा, और नौकरी के लिए जा रहा है, तब बताइए लाठी चार्ज करा रहा है। बताइए तो सुनिए ना, 100 बात के एक जवाब हम बोल दे रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी हमारे भारत और बिहार के लिए कुछ किए होते तो उनको भाषण देने की कोई जरूरत नहीं थी, और योगी जी को वहीं बुलाने पर की। दिल्ली में बैठे रहते और वो जीत जाते। अच्छा नरेंद्र मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो मान लीजिए बोल रहे हैं, आप तो जानते हैं ना कि छात्रों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। बहुत हुआ है, इस साल लेकर बहुत बताइए हुआ है। बिहार में पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी का। हाँ अभी जस्ट पेपर अभी हम लोग देने जा रहे हैं, तो पेपर पता लगी का आउट हो गया। बताइए अच्छा, इस तो, साल बिहार होना बिहार चाहिए। पुलिस के कटअप के लेकर लोग मुद्दा उठाए थे कि कटअप मतलब लॉन्च होना चाहिए, कि हम कितना मेरा कटअप गया है, इसके बारे में आप क्या कहना इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए सर बिहार सरकार अगर कोई भी परीक्षा को लेकर अगर चोरी नहीं होती, लीक नहीं होती, तो जितना पढ़े लोग लड़का है वो ज्यादा कटअप नहीं जाएगा। मान लीजिए कटअप नहीं जाएगा, वो 60 या 70 के बीच में ही रह जाएगा। लेकिन जब पेपर लीक होता है तब कटअप भागता है, 60 प्लस 70 प्लस करता है। बताइए पढ़ने लड़का 70 मार्क रह जाता है, और ना पढ़ने वाला जो अपन कहीं से थी करा के व्यवस्था करा के और क्या करता है ना कि वो उतना 70 पार कर कटअप मारता है, पढ़ने लड़का 70 पटा जाता है। यही बात है। तो इस बार आप लोग रोजगार, हाँ हम लोग रोजगार शिक्षा मोदी 2000 खत्म कर दिलन, 2000 के नोट है, हाँ। 1000 के नोट नोटबंदी। वो खत्म कर दिलन, नोटबंदी। अब देशों खत्म करिए। तो दोस्तों ये रहा यहाँ के लोगों का बात। चलिए मैं आपको और भी आगे गांव में ले जाऊंगा और इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगा, रोजगार के मुद्दे पे। जिंदाबाद।